हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि उनकी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। अब हिंदुत्व छोड़ने का दर्द जो है वो उद्धव ठाकरे के बयानों से दिखने लगा है। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। ठाकरे सरकार हिंदू विरोधी नहीं है, ऐसा कहने की नौबत क्यों आन पड़ी है उद्धव ठाकरे पर। दरअसल उद्धव ठाकरे ने यह बयान तब दिया जब राज ठाकरे की पार्टी ने बड़ी उमंग और उत्साह के साथ दही हांडी का उत्सव उद्धव ठाकरे सरकार ने लगाई हुई पाबंदियों के बावजूद उनको ताक पर रख कर मनाया। एक समय था जब शिवसेना भी यही किया करती थी, लेकिन आज जब शिवसेना के हाथ कांग्रेस और एनसीपी से बंधे हुए हैं, इसका दर्द उद्धव ठाकरे के हम हिंदू विरोधी नहीं हैं इस बयान में साफ तौर पर झलकता है। शिवसेना की जगह राज ठाकरे की पार्टी ले रही है। मंदिर खोलने के आंदोलन से भाजपा शिवसेना से नाराज वोटर को अपनी तरफ खींच रही है। यह उद्धव ठाकरे से अब देखा नहीं जा रहा है। हाँ, हम हिंदुत्ववादी है और हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। इन दो बयानों में जो फर्क है वह जानिए। पहला बयान आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बयान है, अनअपोलोजेटिक बयान है। तो दूसरा बयान पार्टी का कोर वोटर टूटने के डर से दिया हुआ हताशा और निराशा में दिया हुआ डिफेंसिव यानी कि बचावात्मक बयान है, एक एपोलोजेटिक बयान है। उद्धव ठाकरे खुद को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदियां लगाने से शिवसेना की छवि हिंदू विरोधी के तौर पर जा रही है। मेरी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है, इस बयान में कोर वोटर शिवसेना से टूटने का दर्द दिख रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि टूटा हुआ वोटर राज ठाकरे की पार्टी या भाजपा की तरफ जाने का डर भी इस बयान से दिखता है। भाजपा नेताओं और राज ठाकरे में बढ़ रही नज़दीकियों को देखकर तो उद्धव ठाकरे का टेंशन 100 गुना बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे के हाल ही में दिए हुए कई बयानों से उन्होंने जो भूल की है कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर, उसका एहसास तो दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी दिखाई देता है कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता भी बंद हो चुका है उनके लिए। इसीलिए आए दिन शिवसेना राणे की गिरफ्तारी वगैरह करके अपना अस्तित्व बचाने में लगी है, वही भाजपा और मन से शिवसेना को खत्म करने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को अब बीएमसी हाथ से जाने का डर भी सता रहा है। बीएमसी शिवसेना की रिजर्व बैंक है। अगर बीएमसी शिवसेना के हाथ से निकल जाती है तो शिवसेना का पूरा अर्थचक्र ही थम जाता है, जिस पर आज की शिवसेना जिंदा है। शिवसेना की हिंदुत्ववादी आत्मा तो कब की मर चुकी है। अगर शिवसेना की पिगी बैंक जो आज जिस पर आज शिवसेना निर्भर है वो भी शिवसेना के हाथ से चली जाए तो उस पार्टी का विक्रय होना लगभग तय है। धीरे धीरे उद्धव ठाकरे ने जो बड़ी गलती की है वह समझ में तो आ रही है उनके, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है। जो चल रहा है वो उन्हें चलने देना, वही 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 चीज़ अब उनके हाथ में रह गई है। उद्धव ठाकरे पर आज यह जनता को साबित करने की नौबत आन पड़ी है कि उनकी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। इसी से आप समझ जाइए कि शिवसेना का हश्र आगे जाकर के क्या होने वाला है, और वही अपने आंखों से देखना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही कष्टदायक है। मेरे ख्याल से यही उन्हीं पालघर के मुस्कुराते हुए साधुओं के श्राप है जो उद्धव ठाकरे सरकार की नाकारा पुलिस के हाथों मॉब लिंच होने दिए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और एनालिसिस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहे। धन्यवाद।